कि जैसे आप बताते हैं कि आहार वगैरह संबंधित बातें, वैसे ही एंजाइम या जो केमिकल पॉज़िटिव वे में हमारी बॉडी में होते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में काम करते हैं। तो इन एंजाइम्स या केमिकल पॉज़िटिव का इंटेक भी हमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ ये पूछना चाहती एक्चुअली हाँ, नहीं इनटेक तो देखिए वो पदार्थों में स्वयं ही होता है। तो जैसे अम्लीय, क्षारीय, ये 2 तरह के तत्व हमारे शरीर में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। पदार्थ तो बहुत तरह के हैं, लेकिन अम्ल और क्षार ये बाकी चीज़ों के हमारे बैलेंस को बनाकर चलते हैं। जब अम्लीय तत्व बढ़ते हैं तो क्षारीय से पूर्ण होते हैं, और जब क्षारीय तत्व बढ़ते हैं तो अम्लीय से उनको ठीक करते हैं। तो इसमें जो अम्लीय तत्व हैं उनमें फॉर्मिक एसिड है, जो लाल चींटियों में होता है, बिच्छू के डंक में होता है, सर्पदंश जो सब पानी के सांप होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो जिससे में जलन पैदा होती है, या वो अगर हम खा लें तो मुंह आ जाता है। ये चींटी अगर भूल चूक से किसी मिठाई में किसी में चली गई तो वो मुंह में जो है वो फॉर्मिक एसिड, चूंकि हमारे लिए डायरेक्टली इनटेक की चीज नहीं है और जानवरों की अपनी सुरक्षा के लिए बना है, तो वो उनको उस तरह से प्राप्त होता है। जो साइट्रिक एसिड है ये हमारे लिए बना है, वो खट्टे फलों में होता है, नींबू में है, संतरे में है, आंवले में है। आंवले में 20 संतरे के बराबर एक आंवले में साइट्रिक एसिड होता है, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, और उसमें विटामिन सी होता है। बेंजोइक एसिड है जो घास में है, पत्तों में है, और बहुत सारे ऐसी चीजों में होता है जो बेल नुमा चीजें होती हैं उनमें मिलता है, जो बेंजोइक एसिड है। इसके बाद ऑक्जेलिक है, ऑक्जेलिक एसिड ये जो बहुत सारे वृक्ष हैं उनकी छालों में होता है, जैसे अर्जुन की छाल है। ये बहुत क्योंकि हम सभी तरह के पदार्थों का हमारे आयुर्वेद में एक विधान आया है, वहीं से जाकर के इन्होंने अम्लों के और तत्वों के नाम रख दिए हैं। तो इसको अगर हम इसकी बात करें ऑक्जेलिक एसिड की, तो टमाटर में भी होता है ये, और कई सारी ऐसी रसीली सब्जियों में होता है, और ऐसे हमारी जितनी भी बेरी होती हैं ये जो हम खाते हैं, जिनका हम जो है जैसे ये बिकती हैं, बाजार में भी बिकती हैं और झाड़ियों पर भी लगते हैं, उन सब में भी ये ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड है, ये फलों के रस में है, और सिरके में है एसिटिक एसिड। और ये जितने भी तरह के सिरके हैं, तो खास तौर से जैसे आपका ये गठिया बाय है, या आपका अर्थराइटिस की जो शुरुआत हो जाती है, या एक एज के बाद जो जॉइंट्स में पेन रहने लगते हैं, उनमें सिरका बड़ा अच्छा काम करता है, चाहे वो गन्ने का सिरका है, चाहे सेब का सिरका है, थोड़ा सा उसका सेवन भी, यानी एसिड भी हमारे शरीर में हर चीज काम करती है। जैसे ऐश भी, ये भभूत भी काम करती है। भभूत इन द सेंस, जैसे आपने सुना होगा कि चांदी भस्म, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, उनको भी माचिस की तीली पर, वो परामर्श के बाद ही लेना होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी खाना शुरू कर दे। कोई अगर वैद्य आपको, कोई चिकित्सक आपको परामर्श देता है तो उसको माचिस की तीली पर स्वर्ण भस्म को लगाकर दूध में करके, या ऐसी चीजों को हम इस्तेमाल करके करते हैं, तो वहां से चलता है। नाइट्रिक एसिड फिटकरी में होता है, शौरे में होता है। नाइट्रिक एसिड की एक प्रकृति है कि सभी तरह की पथरीली चीजों को काटता है, उसको समाप्त करता है। जितने बड़े ये फाउंटेन बनते हैं, प्राय उनके आसपास की वनस्पतियों में ये नाइट्रिक एसिड होता है, और आप देखेंगे कि वो चट्टानों को काट करके ही वहां फिर एक शेप बना देता है उसकी, और उस वजह से वहां फिर झरने और वो हमें देखने को मिलते हैं। और हम अगर कभी जिन लोगों को पथरी हो जाती है, तो वो कलमी शोरा का इस्तेमाल या फिटकरी या ऐसी चीजों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि वो उस पत्थर को गलाकर आपके जो शरीर के बाकी अवयव हैं उनके साथ उसको शरीर से बाहर निकाल दे। सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हरा कसीस और बहुत सी चीजों में प्राप्त होता है, और सल्फ्यूरिक को वो और भी हमारी जो इसका हल्दी का रस है उसमें प्राप्त होता है, हमारे अदरक के रस में प्राप्त होता है ना। टार्टेरिक एसिड है, ये हमारे इमली में है, अंगूर में है। इनके सबके अपने 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 प्रयोग हैं, और ये हमारे कुछ चीजें पुरुषोचित हैं, कुछ चीजें स्त्रियोचित हैं। वो कुछ स्त्रियों को चीजें ठीक लगती है, जैसे खट्टी चीजें स्त्रियों में जितना अम्ल की मात्रा ये टार्टेरिक एसिड जितना ज्यादा होगा, जितना सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा, उतना उनको बेहतर काम करता है। और साइट्रिक एसिड भी जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो दूसरे तरह की होती है, उसमें उनको कभी भी जो आपके गायनिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे बची रहती हैं। तो हरी मिर्ची के रस में होता है, तो ऐसा करके आप उसे यूज कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड है, ये दूध में मिलता है, दूध का इस्तेमाल, उससे लैक्टिक एसिड से ही सारा कैल्शियम और इसका निर्माण होता है हमारा। यूरिक एसिड है, तो ये ज्यादातर जैसे गौमूत्र का इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड का समाधान होता है, और यूरिक एसिड अगर मनुष्य में बढ़े तो फिर धीरे धीरे आर्थराइटिस तक ले जाता है। तो उसके काट के लिए सबसे बढ़िया उसका तरीका है कि उसके लिए जो ऐशगार्ड का जूस है वो उसको खत्म करता है, या फलों के जो ताजे फलों के जूस है वो उसको खत्म करते हैं। तो यानी कि तेजाब, कोई भी चीज
पूछा इसने आपका जो सम्राट था उसने पूछा चाणक्य से, चंद्रगुप्त ने, कि जहर क्या है? क्योंकि जहर के साथ एक प्रयोग किया था चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य ने। वो छोटा सा तीली पर बहुत मामूली सा एक कैसा कहें कि सुई की नोक बराबर जहर रोजाना खिलाता था चंद्रगुप्त को। बाद में उस पर एक आक्षेप भी लगाया वो अमात्य राक्षस ने कि ये आपको मारना चाहते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहता था। तो फिर चंद्रगुप्त के दरबार में उनको बुलाया गया, तो उनसे कहा गया कि आपने इनको जहर क्यों दिया? तो वो कहते हैं कि इसको जहर तो मैं बचपन से ही दे रहा हूं, और उस जहर को देते 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 शरीर की सामर्थ्य इतनी विकसित हो गई है कि पिछले 6 सालों में इसको 20 बार जहर दिया जा चुका है, ये कोई मर नहीं सका, क्योंकि उतने जहर को पचाने की इसकी आदत हो गई है। तो वो एक सीख का एक तरीका था। तो उनसे एक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, वो ये एक अलग रेफरेंस में मुझे याद आया तो मैंने आपसे शेयर किया। और एक ये था, वो कहते हैं अधिकता, कि किसी भी चीज की जो अधिकता है वो जहर है, चाहे वो धन है, कोई भी अधिकता, जिस भी चीज की अधिकता है वो जहर है। किसी विचार की अधिकता भी जहर है, तो वो नुकसान करने लगती है फिर। तो हमारे शरीर में काम तो जहर भी करता है। अब जो सांप काट लेता है किसी को, तो उसी प्रजाति के सांप के जहर से उसका इंजेक्शन बनता है, उसी से वो ठीक होता है। कहते हैं जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है। तो ये पुरानी कहावतें इसलिए बनी हैं और ऐसे करके चीजें चलती हैं। तो यानी कि हमारे शरीर में अम्लीय तत्वों की भी जरूरत है, एसिडिक चीजों की भी जरूरत है, क्षारीय चीजों की भी जरूरत है, जैसे मैंने ये आपको एसिड का ऑर्डर ही बताया। तो हर चीज की जरूरत आपको पड़ती है, तो वो आपके शरीर के शोधन में आवश्यक हैं। तो और हमारे भोज्य पदार्थों में वो सारा कुछ मिलता है। तो हमारा जो हिंदू पद्धति का भोजन है उसमें प्राय सारी चीजें समाहित होती हैं, इसलिए हम ज्यादा संतुलित महसूस होते हैं दुनिया को। और हम हैं भी, सच्चाई भी है, क्योंकि अमेरिका में तीसरे आदमी का मनोविज्ञान का इलाज चल रहा है। और देखिए जैसा शरीर होता है, अगर आप कंप्लीट ठीक से नाश्ता भोजन और रात्रि भोजन करते हैं, ठीक से आपके पदार्थों में एक संतुलित भोजन के अवयव उसमें समाहित हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटीज बिल्कुल डिफरेंट तरह की होंगी। आप स्थिरता को उपलब्ध होने वाले व्यक्ति पुरुष या महिला होंगे। लेकिन अगर आपके भोजन और ईटिंग हैबिट्स आपकी प्रॉपर और ठीक नहीं है, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक कुछ ना कुछ कमी या अतिशयता बनी रहेगी। जो खानों के बंक मारते हैं, नई उम्र के बच्चे, नई उम्र की बच्चियां, बड़ी उम्र के लोग या छोटे, कोई भी जो भी भोजन के समय में बिस्किट खा के काम चला लिया, चॉकलेट खा के काम चला लिया, वो उस समय तो आलस्य की वजह से या किसी भी वजह से जाए तो आलस्य ही होता है, बाकी तो कोई ऐसी चीज होती नहीं है। क्योंकि एक मुट्ठी अनाज तो पीस करके कोई भी 2 रोटी बना के सादी चटनी या अचार से भी खा ही सकता, नमक लगा के भी खा लेगा तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि आंतों का संकुचन भी बड़ा जरूरी, आंतों का सिकुड़ना और फैलना ये भी बड़ा जरूरी है शरीर के लिए। उसमें आंतों का संकुचन बंद हो जाता है। और देखिए एक और सूत्र आता है, बात तो बड़ी खराब सी लगती है सुनने में, लेकिन सूत्र तो यही है आयुर्वेद का। वो कहते हैं कि मल में ही बल है। हमारे 36 फीट के आते हैं, आंतों में जो थोड़ा सा मल पदार्थ, जो वेस्टेज बची रहती है, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो बीमारी नहीं है। वो जो बचा हुआ है मल, उससे बल मिलता है शरीर को। या कारण, जब आपको अगर लूज मोशन लग जाए किसी भी आदमी को, तो 3 बार जाने के बाद चौथी बार में उसको दीवार पकड़ के चलता हुआ नजर आता है, तो कहां गई वो शक्ति सारी की सारी। तो ये पूरा एम्प्टी स्टमक भी ठीक नहीं और पेट भरा हुआ भी ठीक नहीं, यानी कि कब्जियत भी बीमारी का कारण है, और पूरी आपके आंतें पूरी तरह खाली हैं तो भी वो नुकसान का कारण है। फिर उससे आपको ये जितने भी आंतों से संबंधित रोग हो जाते हैं, पाइल्स हो जाएंगी, आपके घाव हो जाएंगे आंतों में, जिन भी बीमारियों का टिस लगा है वो सब हो जाएंगी। तो इसमें हालांकि मैं कोई आयुर्वेद का व्यक्ति नहीं हूं, पर किसी वैद्य से उससे पूछेंगे तो शायद वो ज्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे और आपको उस बारे में अच्छा ज्ञान दे सकेंगे। पर इन बातों को भी ख्याल में लेकर चलें तो अच्छा है। पूरा भोजन करना शुरू करें, थोड़ा सा फ्रूट्स के साथ नाश्ता या जूस वगैरह, दूध वगैरह पीकर नाश्ता करें, और दोपहर में ठीक खाना लें, ऐसे रात को भी ठीक खाना लें, और उसमें सभी पदार्थों को रखें। तो आप देखेंगे कि आपका जो चित्त है, विचार है, व्यवहार है, वाणी है, शरीर का ओज है, तेज है, मेधा है, प्रतिभा है, स्मृति है, सब चीजें बैलेंस होने लगेंगी। और मैंने ज्यादातर इस पर पूरा एक माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है कि हमारे अपने संग साथ में भी जो बच्चे बच्चियां या बूढ़े या बुढ़िया या कोई भी जिनकी थोड़ी एंगी बैंगी हरकतें हैं, तो थोड़ी अलट पलट बातें करते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है।
वो ठीक से खाना इनटेक नहीं करते, यानी कि इंजन को जितना तेल चाहिए उतना पहुंच नहीं रहा है, तो गाड़ी धक्के मार मार के चल रही है। अब गाड़ी तो दिख जाती है, लेकिन शरीर डग्गा मारी से चल रहा है, ये हम कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते, क्योंकि शरीर तो मुफ्त प्राप्त हुआ है, गाड़ी तो खरीद के लाए, तो इसलिए उसका ध्यान रखते हैं। शरीर फ्री में मिल गया, तो इसको ये जो बनाए गए हमारे प्रहर, सवेरे का, दोपहर का और संध्या का, इसको जरूर अपने रूटीन में रखें और हल्के और अच्छे पदार्थों को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं।